नमस्ते बच्चों। आज नमक का दरोगा का दूसरा भाग पढ़ेंगे। कल पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक नमक विभाग का दरोगा जिसका नाम था बंसीधर, वह बहुत ईमानदार, अपने कर्तव्य पर अडिग, सत्य पर चलने वाला दरोगा था, जिसने एक बहुत संपन्न, धन वैभव से संपन्नशील एक बड़े आदमी, धनवान आदमी को नमक चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। तो अपने मान सम्मान और अपनी आन को बचाने के लिए जो धनवान व्यक्ति था, उसका नाम था पंडित अलोपीदीन, उसने अपने आप को बचाने के लिए उस बंसीधर नाम के दरोगा को धन से, मन से, हर प्रकार से जो है, चाहे वह रिश्वत से हो, चाहे प्रार्थना से हो, सब तरह से मनाने का प्रयास किया, परंतु वह अपने कर्तव्य और ईमानदारी पर अडिग रहा। वह मानने को तैयार नहीं हुआ और इस प्रकार हथकड़ी पहनाकर वह पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी, या वह उसे अपने सिपाही को आदेश देकर उसे पकड़वाकर न्यायालय की ओर ले जाने लगा। इस घटना से आहत, दुखी होकर जो पंडित अलोपीदीन है वह गिर पड़ता है बेहोश होकर। इतना हम पढ़े थे। आगे आइए पढ़ते हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह में यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वह पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। पंडित अलोपीदीन समाज का सर्वसम्मानित और एक धन संपन्न व्यक्ति के रूप में समाज में प्रतिष्ठित था, परंतु नमक चोरी के इल्ज़ाम में पकड़े जाने पर जो बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं, सभी वर्ग के लोगों द्वारा इस नमक चोरी के इल्ज़ाम लगने पर तरह तरह से लोग बातें करने लगे। उनके संबंध में लोग अपने अपने तर्क से तरह तरह की बात करने लगे। मानो ऐसा लगता था कि संसार से अब पापी का पाप कट गया है ना, पापी का पाप पूरा हो गया, अब वह पकड़ा गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजना मंचे भरने वाले जो रजिस्टर में क्या करते हैं, बिना काम के भी काम का होना बता देते हैं और रजिस्टर तैयार कर देते हैं। ऐसे अधिकारी, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सभी क्या हैं, अपने कर्तव्य पर सही नहीं हैं। ये सब के सब चोर हैं। परंतु आज पंडित अलोपीदीन के पकड़े जाने पर ये सब अपने अपने आप को देवी देवताओं की भांति प्रतिष्ठित मान रहे हैं, क्योंकि आज कोई दूसरा व्यक्ति नमक के इल्ज़ाम में पकड़ा गया चोरी के, तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे वे सब शरीफ हैं और वे पंडित अलोपीदीन की बुराई कर रहे हैं। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ और हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की ओर चले,
दूसरे दिन क्या हुआ, पंडित अलोपीदीन अपराधी की भांति, है ना, सिपाहियों के साथ अदालत में जो है उपस्थित हुए। तो उनका व्यक्तित्व कैसा दिख रहा था, तो हाथों में हथकड़ियाँ थी, उनका हृदय दुख से भरा हुआ था। अपनी करतूत के कारण वो जो है लज्जा से है ना, गर्दन जो है झुकाए हुए थे और इस प्रकार अदालत की तरफ चले जा रहे थे। तो ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा था, क्योंकि इसका कारण है कि वह एक नामी धनवान के साथ साथ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में समाज में जाने माने जाते हैं, परंतु आज चोरी के इल्जाम में पकड़े जाने पर पूरी दुनिया को उनके द्वारा किए गए कार्यों का जब पता चला तो वो मारे शर्म के अपना गर्दन झुकाए हुए हैं। तो सारे शहर में हलचल मच गई। लोगों ने सुना कि पंडित अलोपीदीन, इतना बड़ा आदमी, इतना संपन्नशील, इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति, भला ऐसा कैसे कर सकता है। सब लोगों को यह बात मालूम होता है तो उनके मन में हलचल मच जाती है, सोच में पड़ जाते हैं। मेलों में कदाचित आंखों में इतनी व्यग्र ना होती होगी। पंडित अलोपीदीन की चोरी से पकड़े जाने पर लोगों में इतना आश्चर्य ना होता होगा, है ना, इतना आश्चर्य जो है मेलों में ना होता होगा। मेलों के खिलौने को देखकर, मेलों के झूलों को देखकर इतना उत्सुकता लोगों में ना आती होगी जितना जो है पंडित अलोपीदीन के पकड़े जाने पर हुआ। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद ना रहा। जब वह अदालत की ओर बढ़ रहा था, अपराधी की बाती जब जा रहा था, तो पूरे शहर में भीड़ के मारे छत और दीवार एक जैसे दिखाई दे रहे थे। लोगों को भीड़ से भरा हुआ मोहल्ला और गली, पूरे रास्ते, सब पंडित अलोपीदीन को देख रहे थे। किंतु अदालत में पहुंचने की देरी थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। पंडित अलोपीदीन अदालत की ओर जा रहे थे। अदालत पहुंचने ही वाला था। इस अदालत के जो बहुत विस्तार है ना, बहुत विस्तृत है, बड़ा है, विशाल है, कानून का जो नियम है वो, परंतु इस अगाध, यह जो अदालत है जो नीति और नियमों से भरा हुआ है, उस अगाध वन अर्थात अदालत के सिंह के समान थे। कौन? पंडित अलोपीदीन। क्यों थे वो सिंह के समान? क्योंकि अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे। अदालत के जज, वकील, चपरासी सभी पंडित अलोपीदीन के भक्त थे। वकील, मुख्तार, आज्ञापालक, अर्दली, चपरासी, चौकीदार तो उसके बिना माल के गुलाम थे, है ना। अगर वो पैसा भी नहीं देता तो समाज में इतना उसका धन संपन्न और नाम था कि इसी से लोग उनको उस चुंगल से फंसाने के, है ना, बचाने के लिए बिना पैसे के तैयार थे। अर्थात संपन्न होने के कारण सभी खुशामद करने में लगे थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। जैसे ही पंडित अलोपीदीन अदालत गए तो उस अदालत में क्या होता है, चारों ओर से सभी अधिकारी दौड़े और सभी लोग विस्मित हो रहे थे, आश्चर्य हो रहे थे
क्यों आश्चर्य हो रहे थे? एक संपन्नशील, मान सम्मान समाज में जिसकी प्रतिष्ठा है, ऐसे व्यक्ति को किसने पकड़कर अदालत में लाया? इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने ऐसा क्यों यह कर्म किया। किसी के मन में यह बात नहीं है कि पंडित अलोपीदीन ने ऐसा गलत काम क्यों किया है जिसके कारण वह अदालत आया, बल्कि इसलिए कि इतना संपन्नशील व्यक्ति, इतना धनवान व्यक्ति कानून के पंजे में कैसे आया। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो। वाचालता मतलब बोलने का जिसके पास जादू हो, जो अच्छा बोलने वाला हो, और जिसके पास इतना धन संपत्ति है कि जो कार्य ना होता हो वो सभी कार्यों को, उन सभी असाध्य कार्यों को पूरा कर सकने में पंडित अलोपीदीन सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कानून के शिकंजे में कैसे आ गया? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट कर रहा था, क्योंकि वह क्या था? संपन्न व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति था। तो सभी उसकी तरफ बोल रहे थे कि यह कैसे हो गया, आप तो भले आदमी हैं, आपको कैसे पकड़ कर ले आया। सभी उसी की तरफ बोल रहे थे। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार हो गई, और उस संपन्न पंडित अलोपीदीन को बचाने के लिए बहुत सारे वकील अपना अपना सबूत और बयान इकट्ठा करके पंडित अलोपीदीन को बचाने के लिए दस्तावेज तैयार कर लिए। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। जो अदालत है वह न्याय का मैदान है। उस न्याय के मैदान में धर्म कौन है? बंशीधर हैं। और धनवान कौन है? पंडित अलोपीदीन है। अब दोनों में युद्ध छिड़ गया, किसका जीत होगा अदालत में। तो बंशीधर चुपचाप खड़े थे, क्योंकि उनके पास सत्य के सिवा ना कोई बल था, ना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र गवाह थे। किंतु लोभ से डामाडोल अदालत में देखा कि सभी लोग पंडित अलोपीदीन की तरफ हो गए हैं। उनको बचाने के लिए तरह तरह से गवाह तैयार कर लिया गया है, दस्तावेज तैयार कर लिया गया है। अब पंडित अलोपीदीन जो है अपने बचने का सारा बंदोबस्त अपनी संपन्नशीलता से स्वाभाविक रूप से अदालत में उनका हो गया है। यहाँ तक कि मुंशी जी को भी न्याय भी अपनी ओर से खींचा हुआ दिख पड़ता था। अब ऐसा लग रहा था पंडित बंशीधर को कि शायद सत्य का यहाँ पर जीत होगा, है ना। सत्य हारने वाला है। यह जो न्याय का दरबार है, इस न्याय के दरबार में जो अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, वो सभी के सभी झूठे हैं, क्योंकि उनका जो व्यवहार है वो पक्षपात पूर्ण व्यवहार है। पक्षपात मतलब भेदभाव। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ न्याय सुनाई जाती हो, जहाँ न्याय दिया जाता हो, भला वहाँ पक्षपात कैसा? और जहाँ पक्षपात होता हो, जहाँ भेदभाव होता हो, भला वहाँ न्याय की कल्पना कैसे की जा सकती है? न्याय में बड़ा और छोटा नहीं देखना चाहिए। न्याय में केवल कर्म देखना चाहिए कि बुरा कर्म किसका है, अच्छा कर्म किसका है। इस प्रकार मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने तजवीज़ में लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। अर्थात पंडित अलोपीदीन को नमक चोरी के इल्ज़ाम में जो बंशीधर दरोगा ने पकड़ा है वह सभी झूठ है। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना से बाहर है कि इतना धनवान व्यक्ति, इतना वैभव संपन्न व्यक्ति
क्या थोड़े से नमक के लिए ऐसा नमक चोरी का गलत काम कर सकता है? ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा उसके द्वारा संभव ही नहीं है। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंसीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन बड़े खेद की बात है, बड़े शर्म की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले आदमी को कष्ट झेलना पड़ा। इस प्रकार से पंडित अलोपी दीन को एक अच्छा प्रतिष्ठित समाज का संपन्नशील व्यक्ति बताया गया कि जिनके पास इतना धन है, भला वह इतना गिरा हुआ काम कैसे कर सकता है। मुंशी बंसीधर को एक अच्छा दरोगा बताया गया, परंतु अपने पद के अहम में नए नए नौकरी लग जाने के कारण, नए उत्साह में उन्होंने अपनी विचार शक्ति से किसी भले मानुष को पकड़ लिया, उनसे त्रुटि हो गया है। ऐसा करके उसकी उद्दंडता, उसने विवेक का अपना सही प्रयोग नहीं किया है, जिनके कारण से पंडित अलोपी दीन को इस प्रकार से दुख झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि बंसीधर अपने काम से सचेत रहता है, सजग रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसकी विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, जिसके कारण उसने एक सही आदमी को पकड़ लिया है, उससे पहचानने में धोखा हुआ है। भविष्य में वह होशियार रहे कि उसके साथ ऐसा कभी ना हो कि एक भले आदमी को वह पकड़कर अदालत में पेश करे। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। इस प्रकार सभी वकील ने अपने संपन्नशील, वैभव संपन्न से उस महान धनवान व्यक्ति को वकीलों ने जिताया, और इस प्रकार पंडित अलोपी दीन को बचाने के फैसले पर को सुनकर वकील खुश हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि उनके द्वारा उनको बचाने का जो प्रयास किया गया उसका इनाम उनको बहुत अच्छे से मिलेगा। इस प्रकार पंडित अलोपी दीन का जीत होता है। जीतने के बाद पंडित अलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले तो पंडित अलोपी दीन को जो चाहने वाले स्वजन बांधव जो थे, उन्होंने वहाँ पर धन की बरसात कर दिया, रुपया की लूट की, और उदारता का सागर उमड़ पड़ा। लोग उनको कहना चाहिए कि चापलूसी करने के लिए पंडित अलोपी दीन के पास भारी भीड़ हो गया। इस प्रकार उसके पैसे की ताकत ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उसके ऊपर लोग तरह तरह से बात करने लगे, अर्थात उनको खरी खोटी सुनाने लगे। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किया, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उसकी गवाग्नि, अर्थात जो वहाँ कर्मचारी थे, जो सेवक थे, जो दरोगा जी को सलाम कर रहे थे, वे सभी मन से उनको खरी खोटी सुना रहे थे। ऐसा जो है मुंशी बंसीधर को लग रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह से करते हुए
ना चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। आज मुंशी बंसीधर को बहुत ही दुख हुआ कि यह दुनिया कैसा है, जहाँ न्याय होना चाहिए वहाँ अन्याय हो जाता है, जहाँ है ना, जहाँ सच और झूठ में अंतर बताया जाता है, वहाँ पर झूठ को सच और सच को झूठ बनाया जाता है। न्याय की विद्वता, लंबी चौड़ी डिग्रियां, उपाधि, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। अर्थात वहाँ पर जो जज हैं, जो वकील हैं, जो अच्छे से पढ़ाई किए हैं, जो न्याय धर्म नीति का विद्वान है, भले ही उनके पास सब डिग्री है, भले ही वो विद्वान हैं, परंतु वो अपनी उपाधियों को, अपनी विद्वता को सही कार्यों में नहीं लगा पा रहे हैं। इसी कारण से वे सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। बंसीधर ने धन से बैर मोल लिया था, है ना। बंसीधर ने धन से अर्थात पंडित अलोपी दीन से बैर मोल लिया था। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। एक बड़े आदमी को वो जो है पकड़ लिया तो उसका तो फल उसे भुगतना था। कठिनता से 1 सप्ताह का समय बीता होगा। मुअत्तली के परवान आ गए। मुअत्तली मतलब उसका कागज आ गया ऊपर से कि तुम्हें अब नौकरी से निकाला जाता है। इस प्रकार पंडित अलोपी दीन ने उससे नौकरी से हटा दिया अपने प्रभाव से, और इस प्रकार बंसीधर को अपने कर्तव्य, जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करने का ऐसा दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, बेचारे क्या हो गए, दुखी हो गए, और दुख से व्याकुल होकर, दुखी होकर, नाराज होकर, उसके पास कोई उपाय नहीं था, वो अपने घर की ओर चल पड़े, क्योंकि अब उनके हाथ से नौकरी जो है निकल चुका है। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे। बूढ़े मुंशी जी कौन है? बंसीधर के पिता हैं, जिनको यह खबर मिल चुका था कि एक बड़े आदमी को पकड़े जाने पर, है ना, बंसीधर को नौकरी से निकाला गया। वो पहले से इस बात को जान चुके थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया था। उसका पिताजी बोल रहा है कि मैंने कितना इसको, जब यह घर से निकला था रोजगार की तलाश में, तो मैंने समझाया था, फिर भी इसने एक ना मेरी बात मानी और सब अपने मन का करता रहा। हम तो कलवार और कसाई के तगादे से हैं। हमने अपने जीवन में सभी धनवान व्यक्तियों से, जमींदारों से अपने कर्जे का क्या सहा? तगादा सहा। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी यह सब काम किया है। हमको भी यह सब मालूम है कि तनख्वाह से घर चलने वाला नहीं है। हमने भी नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं। ओहदेदार नहीं मतलब कोई अच्छा पद पे नौकरी नहीं किया, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, बेईमानी का, तब तो घर चला। और यह चला वाला ईमानदार बनने। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। कहने का आशय यह है कि अपने घर में खाने को ना हो, लेकिन दूसरों को जरूर खिलाएंगे, परोपकार का काम करेंगे। खेद ऐसी समझ पर, दया आता है मुझे इस पर, थोड़ी सी इसमें समझ नहीं।
भला इसीलिए पढ़ा लिखा था? सब इसका पढ़ना लिखना बेकार हो गया। इस प्रकार से उसके पिताजी बड़बड़ा रहे थे। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बहुत दुखी हुए उसके पिताजी, बोले जी चाहता है कि मैं तुम्हारा सिर फोड़ डालूं, है ना, तुम्हारा नहीं है ना, और अपना सिर फोड़ डालूं। पूरा तुमने घर को बर्बाद कर दिया, मेरा नाम अपना नाम सब तुमने बर्बाद कर दिया। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। उसके पिताजी को बहुत इस बात से दुख होता है कि इतना समझाया जाने के बाद भी इसलिए जो लड़का है नहीं समझ पाया और किसी बड़े आदमी से दुश्मनी मोल ले लिया। एक अच्छी सी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। मेरा मन करता है कि तुम्हें मारूं और मैं भी मर जाऊं। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाला पोसा था? क्या इसी दिन के लिए तुम्हें मैंने पढ़ाया लिखाया था? और क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही। और यदि वंशीधर वहाँ से ना जाता तो अवश्य ही वहाँ कुछ दुर्घटना होने की संभावना होता। वृद्ध माता को भी इस बात से दुख हुआ, क्योंकि उसने योजना बनाया हुआ था कि मैं वंशीधर के कमाए धन से जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्राएं करूंगी, परंतु इसके नौकरी चले जाने से मेरी सभी कामनाएं पूरी नहीं हो पाई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की, है ना। पत्नी भी जो है अपने पति से क्या है, नाराज थी। कई दिनों तो वो ठीक से उसको बात भी नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था, शाम का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। जो बंशीधर के पिता हैं वो अपने घर में शाम के समय में राम नाम की माला जप रहे थे। इस घटना को बीते हुए लगभग एक सप्ताह हो चुका था। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनके गर्दनों में नीले धागे, सिंग पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। ऐसा उसके पिताजी ने देखा। सदा झदा रथ पर पंडित लोपीदीन, एक हट्टे तगड़े, है ना, बैलों की जोड़ी, नौकर चाकर। तो मुंशी जी ने अगवानी के लिए अपना पैर दौड़ते हुए आगे बढ़ाया। देखा तो पंडित अलोपीदीन झुककर दंडवत किए। दंडवत मतलब गिर पड़े, जमीन पर गिर पड़े, दंडवत हो गए। उनको प्रणाम किया पंडित अलोपीदीन को, और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। लल्लो चप्पो की बातें करने का मतलब क्या होता है? खुशामद करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। मैं धन्य हो गया महाराज कि आप हमारे घर पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावे। मेरे जो संतान ने आपके खिलाफ जो कार्य किया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं किस मुंह से आपको बात करूं कि मेरा लड़का कपूत है, अभागा है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर ने संतान रखे ऐसे संतान से। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए, ये आप क्या कह रहे हैं। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, प्रेम से कहा। वात्सल्य मतलब
कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं। अरे आपका बेटा तो आपका कुल तिलक है, आपके नाम को अमर करने वाला है। भला संसार में ऐसे ईमानदार, ऐसे सज्जन जो अपने कर्तव्य पर अडिग रहते हैं, भला ऐसे धर्मात्मा मनुष्य कितने हैं। दुर्लभ होते हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए, मैं आपका जबरन तारीफ नहीं कर रहा हूँ। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की क्या भला जरूरत। आप में तो वो सारी कर्तव्यनिष्ठ के गुण पहले से ही विद्यमान हैं। भला मैं आपकी क्या तारीफ करूं। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपने हिरासत में ले लिया था, है ना। आपने अपने बल और ताकत से मुझको हिरासत में लिया था, किंतु मैं आज अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे। यह कौन कह रहा है? पंडित अलोपीदीन। कि मैंने अपने जीवन में बहुत से धनवान व्यक्ति देखे, संपन्न व्यक्ति देखा, हजारों बड़े से बड़े पदाधिकारियों से मैंने काम लिया, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैं धन को सब कुछ समझता था और धन ही सब कुछ है ऐसा मानकर अपना सारा काम बड़े बड़े अधिकारियों को रिश्वत देकर, अपने चरणों में झुकाकर सभी काम को मैं आसानी से करा लेता था। यह काम मैं केवल धन पर करता था और मुझे धन पर बहुत भरोसा था, परंतु आपने अपने कर्तव्य, अपनी सत्य निष्ठा से मुझे हराया है। मैं इसके पहले किसी से कभी न हारा था। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया था। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अधिकार दीजिए कि मैं आपसे कुछ कह सकूं। बंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया। बंशीधर ने अलोपीदीन को देखा तो अभिवादन किया, क्योंकि वो ब्राह्मण है, परंतु स्वाभिमान के साथ, है ना। स्वाभिमान के साथ किया। वो इस बात से भी नहीं डरा हुआ है कि उसने बड़े आदमी को अदालत में मुजरिम के तौर पर पेश किया था। इस बात से उसे है ना, बिल्कुल भी खेद नहीं है, वो नाराज नहीं है, क्योंकि वो जो भी किया है अच्छा किया है। यह है ना, बंशीधर जो है अपने आप में समझता है। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित कर रहे हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठुकुर सुहाती की बात असहासी प्रतीत होती थी। परंतु इस बात का पंडित, है ना, जो अलोपीदीन से उसके जो पिताजी हैं बात कर रहे थे कि मेरे बच्चे से गलती हो गई, है ना, जबकि उसका बेटा ने कोई गलत किया ही नहीं है। फिर वो जो है लल्लो चप्पो की बात करने लगे। इस बात का दुख बंशीधर को था कि उसके पिताजी व्यर्थ में उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी ने कहा ना कि मैं आपसे विनय करना चाहता हूँ, आप का जो बेटा है कुल तिलक है। तो इस बात से ऐसा लगा जैसे कि पंडित अलोपीदीन का जो घमंड था धन का, जो समाज में गलत कार्य करने का उसका जो तरीका था, वो ऐसा लग रहा था उसकी बातों से कि जैसे इन सभी कार्यों का उनको पश्चाताप है, दुख है। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया, है ना। अपने कार्य से शर्मिंदा थे। कौन शर्मिंदा थे? पंडित अलोपीदीन। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है,
जो ऐसा कहते हैं। मुझसे तो कुछ अविनय हुई है, उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। अब ऐसा कौन कह रहा है? शर्माते हुए बंसीधर कह रहे हैं, अरे नहीं नहीं, यह आपकी उदारता है, ऐसा जो आप कह रहे हैं। मैं ही गलत था, जो आप जैसे संपन्न व्यक्ति को मैंने पकड़ लिया, मुझे क्षमा करें। परंतु मैंने ऐसा इसलिए किया, मेरे आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मेरा ऐसा करने का एक ही कारण था कि मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। मैं कर्तव्य से क्या था, बंधा हुआ था। मैं दरोगा का नौकरी कर रहा था और मुझे कानून ने अपने कर्तव्य में बांध रखा था, जिसके कारण से मैं आपको पकड़ा। मैं नहीं तो भला मेरे आप और आप क्या बैर? मैं तो आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह उसे आपका जो भी आज्ञा करते हैं वह मेरे सिर माथे पर, मैं उसे मानने को तैयार हूँ। ऐसा बंसीधर पंडित अलोपीदीन को कहता है। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, है ना। नदी तट पर क्या प्रार्थना किए थे कि भाई पैसा ले लो और मुझे छोड़ दो। इस प्रकार पैसे का सांख्यिकी गणना बढ़ाया कि 10 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, 50 ले लो, है ना। इस तरह से धन का लालच दिया तो बंसीधर नहीं माना था। इसी को कह रहा है कि नदी तट पर मैंने जो आपसे प्रार्थना की थी तो आपने मेरी बात नहीं मानी थी, किंतु आज ऐसा ना करना। मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप उस प्रार्थना को सुनिए, स्वीकार कीजिए। तो बंसीधर बोले, बताइए मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है मैं करने को तैयार हूँ। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंसीधर के सामने रखकर बोला कि देखिए, इस पत्र को पढ़िए और स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर भी कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक आप यह सवाल पूरा न कीजिएगा मैं आपके द्वार से बिल्कुल नहीं हटूंगा। मुंशी बंसीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। जब मुंशी बंसीधर ने उस कागज को पढ़ा तो क्या लिखा था कि पंडित अलोपीदीन का स्थायी मैनेजर जमीन जायदाद का वह उसे नियुक्त कर रहा है, ऐसा उसमें लिखा है। साथ ही साथ यह भी लिखा है 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग से, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर, ये सब मुफ्त में था। कंपित स्वर में बोले, कंपित मतलब कांपते हुए, बंसीधर बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मुझे अपने धन जमीन जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दो। मुझ में इतनी योग्यता नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि आप जो पद दे रहे हैं मैं उसे संभाल सकूं। किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य भी नहीं हूँ। अलोपीदीन ने हंसकर बोला, मुझे इस समय का अयोग्य मनुष्य ही चाहिए। तुम कहते हो कि तुम में योग्यता नहीं है, तो बिना योग्यता वाला ही मैं तुमको अपना मैनेजर नियुक्त करना का जो निर्णय ले लिया है सो ले लिया है। भले ही तुम अयोग्य हो, लेकिन मैं तुम्हें ही जो है अपना मैनेजर नियुक्त करना चाहता हूँ, ऐसा कहा। तो बंसीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में ना तो विद्या है, ना बुद्धि है, ना ऐसा स्वभाव है जो इन त्रुटियों को पूरी करेगा, है ना। आपका इतना बड़ा जमीन जायदाद को संभालने की मुझ में क्या नहीं है, क्षमता नहीं है, बुद्धि नहीं है।
ऐसा मुझ में व्यवहार नहीं है, भला मैं कैसे संभाल सकता हूँ इतना बड़ा कार्य। ऐसे महान कार्य करने के लिए बड़े से मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है, जिनके पास इतना धन वैभव संपन्न जमीन और जायदाद है, उसको संभालने के लिए बहुत विद्वान की जरूरत है। ऐसा बंसीधर ने कहा तो अलोपीदीन ने कलम दान से कलम निकाली, कलम अर्थात पेन, और उसे बंसीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय तो मैं पहले ही पा चुका हूँ। ये सब गुण तो तुम्हारे अंदर है, विद्यमान है, तभी तो तुमने इतने बड़े धन को ठुकराकर अपने कर्तव्य पर अडिग रहकर मुझे अदालत तक पहुंचाया। तुम में यह योग्यता ना होता तो भला मैं कैसे अदालत पहुंचता। अब सौभाग्य और अवसर ने मुझे वह मोती ही दे ही दिया है, जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है ना। यह मोती कौन है? सौभाग्य का बंसीधर। ऐसा मेरे पास मौका आया कि तुम जैसा मोती मुझको मिला, तुम जैसा विद्वान कर्तव्य पथ पर चलने वाला नव युवक मुझको मिला, जो कि मेरे जमीन जायदाद के लिए सही व्यक्ति होगा। तो तुम यह मेरा पेन पकड़ो और ज़्यादा सोच विचार ना करो, ज़्यादा मत सोचो, इस पर दस्तखत कर दो। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। तो बच्चों, इन सभी कार्यों से जो बंसीधर था, उनके आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि पंडित अलोपीदीन को भी अपने किए का पछतावा होता है। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसास ना समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा। कौन देखा? बंसीधर। और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिया, और इस प्रकार अलोपीदीन ने प्रसन्न होकर उसको गले से लगा लिया। तो बच्चों, यह जो कहानी है हमें यह शिक्षा देता है कि हमें सदा सत्य का साथ देना चाहिए और असत्य को त्याग देना चाहिए। आज समाज में भ्रष्टाचार इतने व्यापक तौर पर फैला हुआ है कि आम व्यक्ति इस भ्रष्टाचार से परेशान है। भ्रष्टाचार प्रशासनिक कार्यों में जो रहने वाले अधिकारी होते हैं, संभवतः वही ज़्यादा करते हैं, जिससे आम नागरिक परेशान होता है। और इस तरह से कानून के प्रति जो विश्वास लोगों का होता है, इन भ्रष्टाचारों के कारण वह व्यक्ति के मन से उठ जाता है। तो इस तरह से अधिकारियों को अपने कर्तव्य के प्रति सचेत और सत्य के साथ अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए कि लोगों का जो विश्वास है वो कानून से कभी ना उठे। जैसा कई बंसीधर अपने कर्तव्य पर और अपने कर्तव्य पथ पर सत्य का साथ दिया, तो सदैव सत्य का ही साथ देना चाहिए। इससे ही एक सुंदर समाज, एक सुंदर देश की कल्पना की जा सकती है। इस प्रकार यह पाठ खत्म होता है। नमस्कार।